अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक मुग़ल। जैसा कि अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान से निकालने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। 1 अप्रैल के बाद जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज के इस व्लॉग में बात करते हैं कि क्या वाकई जो ये फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान का ये दुरुस्त फ़ैसला है, और इंसानी हमदर्दी की बात करें तो वो इस पर पूरा उतरता है मामला कि नहीं उतरता। क्या इस मामले में भी हुकूमत पाकिस्तान दुरुस्त है या गलत है। तो आज के इस व्लॉग में हम इस इन अहम इशूज़ पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त राना उस्मान है। राना उस्मान बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और अफ़गानिस्तान के पर जो है वो काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो राना साहब बताइएगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है देरपा है, आप ज़बरदस्ती अफ़गानियों को यहाँ से निकाल सकते हैं? बहुत शुक्रिया इशफाक मुग़ल साहब। जैसे कि अफ़गान अमूर के हवाले से हम काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं, और अब जब ये ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था, इसका ऐलान हुआ था, तब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज इस वक्त जो ऑपरेशन है वो जारी और सारी, और तकरीबन 9 लाख के करीब जो अफ़गान शहरी हैं, इससे कबल जो ऑपरेशन हुआ था और अब तक 9 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो मुल्क बदर किए जा चुके हैं, जिसमें अफ़गान बच्चे, अफ़गान ख़वातीन, अफ़गान मर्द। वो फ़ोन कॉल काट वो अब आवाज़ होती रहती है। अफ़गान बच्चे, अफ़गान ख़वातीन, अफ़गान मर्द, अफ़गान बूढ़े, जो भी अफ़गान शहरियत रखते हैं, जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं थी, जिनके पास अगर कार्ड मौजूद थे, कार्ड के बावजूद, क्योंकि कार्ड अब सारे जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि अब ये ख़िलाफ़ कानून है और अब अपने मुल्क चले जाएँ। तो इसी हवाले से लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसी है, हुकूमत की पॉलिसी उस वक़्त सामने आई जब मुल्क में हर तरफ इस वक्त खुदा न खासा इंतशार नज़र आता है। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, KPK की जो KPK की सूरत हाल है, इसी वजह से KPK इस पर इख्तलाफ भी कर रहा है। KPK अगर अफ़गान, क्योंकि 16 लाख के करीब जो अफ़गान शहरी हैं वो KPK में रिहाइश पजीर है, और टोटल जो तादाद बताई जाती है वो 40 लाख बताई जाती है। अब पंजाब में तो एक बड़ा ऑपरेशन जारी है, और पंजाब में तकरीबन अब तक 3 माह के दौरान 12,000 के करीब जो अफ़गान शहरी थे, अफ़गान नेशनलिटी के लोग थे, उनको मुल्क बदर किया जा चुका है, और इस्लामाबाद से तकरीबन 1200 से ज़ायद। अब असल में आपके पास ये हिकमत अमली नहीं है। ये एक इंसानी अलमिया भी हो सकता है कि अगर आप ज़बरदस्ती गिरफ़्तारियाँ या तज़लील करके किसी को बाहर निकालते हैं, तो अफ़गानिस्तान इस वक्त एक सेटल मुल्क नहीं है। वो उनकी जो बॉर्डर पे जो टेंट्स लगाए गए हैं, जो सहूलियात दी गई हैं, उस हवाले से वीडियो फुटेज जो है वो सामने आ रही है कि वो नाकिस है, और वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं और परेशान भी हैं। वहाँ पर एहतजाज इसलिए भी सही तरीके से नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे कोई जमहूरी हुकूमत नहीं, बल्कि वहाँ पर जो तालिबान जंगजू हैं वो बरसरे इक़्तिदार है, और वो एहतजाज को या फिर इख्तलाफ को नहीं मानते। तो अगर आप इख्तलाफ या एहतजाज करेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन आप एहतजाज या इख्तलाफ नहीं करेंगे तो फिर आप जाएंगे कहाँ पे। वहाँ पर मैं एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पर लोग जो पाकिस्तान से गए हैं वो रोते हुए ये कह रहे थे कि इससे अच्छा था कि हम पाकिस्तान की जेलों में रहते। यहाँ पर हमारे बच्चे ठंड में तड़प रहे हैं, और यहाँ पर जो सख्त सर्दी की वजह से टेंट दिए गए हैं, खाना नहीं दिया जा रहा, मोबाइल खींच लिए गए हैं हमारे से, हमारे जो पैसे थे वो खींच लिए गए। हम जाएँ तो किधर जाएँ। और आपको पता है कि यहाँ पर तीसरी नस्ल जो है अफ़गान लोगों की रिहाइश पजीर थी, और वो बच्चे जिनके वालिदैन जो अफ़गानिस्तान से इधर हिजरत करके आए थे वो मर गए, तो उनको तो पता ही नहीं कि अफ़गानिस्तान में जाना किस जगह पर है। इस वजह से कुछ खामियां भी हैं। इस वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल, UN जो है उनकी जानिब से भी बयान आ चुका है, लेकिन इस पे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस पे बज़िद हैं कि अब जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, इस ऑपरेशन को हतमी मराइल तक लेकर जाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको पता है तकरीबन 7.5 लाख के करीब अफ़गान नेशनलिटी वाले पाकिस्तान में इस वक्त रूपोश हैं, और उनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 45 साल से वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, और पाकिस्तान में रिहाइश पजीर होने के साथ साथ वो पाकिस्तान के गली कूचों हर जगह को जानते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता इसी तरह अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती की गई या फिर तज़लील की गई, तो ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान के मुखालफिन के हाथ में चढ़ गए, तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सही है, लेकिन आप अगर बात करें वफाकी इकाइयों की, वफाकी इकाइयाँ जो है हमें एक पेज पर नज़र नहीं आती हैं अफ़गानिस्तान के मामले पर, और एक सोशल मीडिया का एक जो है पूरा एक यानी आप एक बड़ी तादाद जो है उन लोगों की वो भी अफ़गानियों के साथ खड़ी है। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं?
دیکھیں آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں جو افغان مہاجرین آئے تھے انہوں نے اپنے جو رشتے ہیں اپنی بیٹیوں کے اپنے بچوں کے رشتے یہ پاکستان میں رہائش پذیر جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیے اور وہ ایک خاندان کی صورت اختیار کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر لڑکا پاکستانی ہے اور لڑکی افغانی ہے تو لڑکی کو نکالا جائے گا تو بچے کدھر جائیں گے. اسی طرح یہ جو لڑکی اگر پاکستانی ہے اور لڑکا افغانی ہے تو اب وہ لڑکے کو نکال دیا جائے گا تو لڑکی کا کیا بنے گا. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس سسٹم میں جو ہے وہ خامیاں بھی ہیں. لیکن اب ریاست جب فیصلہ کرتی ہے تو ریاست کے فیصلے سے اختلاف جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کچھ حد تک تو جو چیزیں نظر آ رہی ہے کہ یہاں سے جو مہاجرین جا رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بارڈر جو ہے وہ مکمل طور پر سیکیور نہیں ہے. 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. یہ لوگ اگر آپ ایک دفعہ آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ کسی اور طرف سے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سینئر صحافی عمران ریاضی جیسے فرار ہو گیا افغانستان کے بعد, تو وہ جا سکتے ہیں. تو یہ جو لوگ جو افغانی ہیں وہ ادھر رہ رہے ہیں وہ تمام راستے جانتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں جب یہ حالات تھوڑے سے. تو اس وجہ سے ایک حکمت عملی بنانی چاہیے. کوئی سفارت خانہ, پاکستانی سفارت خانہ جو افغانستان میں ان افغان شہریوں کو جن کو یہاں سے ملک بدر کیا گیا ہے ان کے خلاف اگر کوئی کرائم ریکارڈ نہیں ہے تو ان کو آنے دیا جائے. ان کے بزنسز ہیں, ان کو پاسپورٹ, ان کو ویزا جو وہ لیں, ویزا لے کے. لیکن وہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ وہاں پر ویزا جو ہے وہ کافی مشکل ہو چکا ہے, لوگوں کو ویزا نہیں دیا جاتا. اس وجہ سے اب تمام افغانی دہشت گرد تو نہیں ہیں, کچھ ہیں, یہ بھی نہیں کہ نہیں. اسی طرح جو لوگ کرمنل ریکارڈ والے نہیں ہیں ان کے بزنسز سے اب آپ کو پتہ ہے کہ اونے پونے داموں ان کے بزنسز کو خریدا جا رہا ہے, جیسے ایک کباڑ کے دام ہیں. تو اس والے سے حکومت کو مینشن کرنا چاہیے, اعلان کرنا چاہیے کہ جو افغانی واپس جاتے ہیں ان کا کرائم ریکارڈ نہیں ہے وہ کافی عرصے سے, تو ان کو ویزے دیے جائیں گے, ان کو پاسپورٹ دیے جائے گا, ان کو ملٹیپل ویزے ملیں گے تاکہ وہ پاکستان میں آ کے بزنس کر سکے. بہت شکریہ آپ کا عثمان. بات اصل میں یہ ہے کہ جو ریاست پالیسی بناتی ہے اس کو بہرحال آپ نے قبول کرنا ہوتا ہے. جس طرح اگر امریکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عراق کے پاس جو کیمیکل ہتھیار ہے تو پورا میڈیا اور پورا امریکہ اور پورے امریکہ جو اتحادی ہے وہ اس بات پر متفق نظر آئے تھے. لیکن بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ وہاں نہیں ہے, کوئی کیمیکل ہتھیار نہیں ہے. اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جب پالیسی بناتی ہے تو پھر اس کو فالو بھی کیا جانا چاہیے. تنقید اپنی جگہ, لیکن اس کو ایک نہ ماننے والی جو ہے وہ بات, ریجیکٹ کرنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر اس میں خامیاں ہیں تو خامیوں کی نشاندہی ضرور کی جانی چاہیے. اس حد تک جو آئین بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے, اور اگر ریاست اس بات کو روک رہی ہے تو ریاست کو بھی اس بات سے نہیں روکنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.